दोस्तों आप सब कैसे हो। आज क्लास 12th की बच्चों मैथमेटिक्स प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2024-25 पेपर को सॉल्व करेंगे, जो बच्चों मैक्स 80 नंबर का आवर ड्यूरेशन बच्चों 3 आवर्स का, जिसका कोड गिवन बच्चों 041। जिसका पहला क्वेश्चन बच्चों जो गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है बच्चों इफ़ मैट्रिक्स बच्चों गिवन है, बताना है वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो पहले क्या करेंगे बच्चों, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डिटर्मिनेंट निकालेंगे। जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे बच्चों तो रो के अकॉर्डिंग निकालेंगे। किसके अकॉर्डिंग निकालेंगे? रो के अकॉर्डिंग। तो डायरेक्ट 0 0 हो जाएगा, प्लस माइनस होता है। तो पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, तो यहाँ पे इधर 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे -1 लेंगे तो -1 हो जाएगा। और इस बच्चों कॉलम को और रो को ढक देंगे, तो इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस का 2 आएगा, और यहाँ माइनस और इधर वाला माइनस का जब प्लस, तो प्लस का 3 हो जाएगा। तो जब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे बच्चों, तो जो डिटर्मिनेंट आ रहा -1 का 1 आ रहा है। क्या रहा? -1 आ रहा है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए का फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर n-1। n क्या होता है बच्चों? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स होता है। क्या होता है? n क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पे लिख देंगे a प्लस ऑर्डर कितना बच्चों? 3 क्रॉस 3 का। क्या 3 क्रॉस 3? तो यहाँ पे करेंगे 3 -1, तो यहाँ पे हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a का a²। और डिटर्मिनेंट जो निकाले बच्चों, क्या निकाले हैं? -1, तो -1 का a², तो यहाँ पर हो जाएगा +1। यहाँ पे इसका जो रिजल्ट आया बच्चों -1 आया, और जबकि इसका जो रिजल्ट आ रहा है बच्चों +1 आ रहा है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा बच्चों 0। तो फर्स्ट का जो राइट आंसर जो आ रहा है बच्चों वह 0 आ रहा है। फर्स्ट का जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा बच्चों? C हो जाएगा। दूसरे वाले में बच्चों गिवन है A एंड B, AB आर द मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर। AB का जो मैट्रिक्स है जो प्रोडक्ट की है, उस प्रोडक्ट का जो मैट्रिक्स है बच्चों 3 क्रॉस 2, और A क्रॉस B बच्चों 3 क्रॉस 4 रिस्पेक्टिवली है। तो बताना है द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ बी। बी के बच्चों जो मैट्रिक्स है उसमें एलिमेंट कितने होंगे। यहाँ पे बच्चों जो A का जो ऑर्डर है 3 क्रॉस 2 का, A का जो ऑर्डर 3 क्रॉस 2 का, B का ऑर्डर बच्चों A क्रॉस B का, और AB का ऑर्डर क्या बच्चों 3 क्रॉस 4 का ऑर्डर है। यहाँ पे बच्चों जो A का जो ऑर्डर दिया 3 क्रॉस 2 है, B का जो ऑर्डर दिया बच्चों A क्रॉस B है, और AB प्रोडक्ट का जो ऑर्डर दिया बच्चों 3 क्रॉस 4 है। तो यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट मैट्रिक्स का यूज करेंगे बच्चों। AB को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको ध्यान रखना, AB को जब मल्टीप्लाई करेंगे जिसका जो ऑर्डर बच्चों 3 क्रॉस 4 है, और ये किसका प्रोडक्ट होगा बच्चों? A और B का, A और B का। A का जो ऑर्डर बच्चों 3 क्रॉस 2 है, A का ऑर्डर 3 क्रॉस 2 है, जबकि B का ऑर्डर क्या है? A क्रॉस B है। जब भी आपको ध्यान रखना बच्चों, दो मैट्रिक्स आपस में तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा जो पहले मैट्रिक्स का बच्चों कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो हमेशा क्या हो चाहिए? मैच करना चाहिए। तो यहाँ से जब कंपेयर होगा बच्चों, क्योंकि दो मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है जब पहले का कॉलम और दूसरे का रो क्या होता है? मैच करता है। तो इसके अकॉर्डिंग A इक्वल में हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा। अब बचे हुए जो ऑर्डर होता है बच्चों रिजल्टेंट मैट्रिक्स का क्या होता है? ऑर्डर का, जैसे जो मल्टीप्लाई कर रहा है, मल्टीप्लाई करने का जो रिजल्ट आ रहा है बच्चों, उस रिजल्ट का क्या आएगा? ऑर्डर आएगा। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मतलब प्रोडक्ट का जो मैट्रिक्स का जो रिजल्ट हो जाएगा बच्चों, इससे कंपेयर करेंगे तो 3 तो मैच करेगा, तो B के जगह पे क्या आ जाएगा बच्चों? 4 हो जाएगा। B के जगह पे क्या आ जाएगा? 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों A इक्वल में 2 आ रहा है, B इक्वल में क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, जो कि क्या बच्चों? B मैट्रिक्स क्या है? ऑर्डर है। तो B मैट्रिक्स का ऑर्डर यहाँ से क्लियर हो गया। A क्रॉस B है, A का रिजल्ट कितना बच्चों? 2 है, B का रिजल्ट कितना है? 4 है। तो सिंपली क्या करेंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब B जो आ रहा है बच्चों बेसिकली क्या आ रहा है? 2 × 4। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट करते हैं बच्चों वहीं क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट को बताता है। तो यहाँ पे B में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा बच्चों? 8 हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा बच्चों सेकेंड का वह 8 होगा। तो यहाँ पे बच्चों सेकेंड का जो राइट आंसर आ रहा है वह B आ रहा है। थर्ड क्वेश्चन में बच्चों जो गिवन है A मैट्रिक्स गिवन है, बताना 3A + 2B इज ए नल मैट्रिक्स। तो बताना बच्चों उस केस में B का रिजल्ट क्या होगा, मतलब B जो मैट्रिक्स होगा उसका रिजल्ट को क्या करना बताना। यहाँ पे जो कंडीशन बच्चों 3A + 2B इज ए नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स का मतलब होता है बच्चों 0 0 0 0। यहाँ पे 3 से क्या करेंगे? सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो यहाँ पे हो जाएगा 6 हो जाएगा। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा। जब 3 को 0 से करेंगे तो 0, और 3 को 6 से करेंगे तो 18 हो जाएगा। 18 हो जाएगा +2। और B के नंबर पे बच्चों जनरली ABCD कर लेते हैं कि 2 क्रॉस 2 का है CD, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 0 0 0 0।
तो बेसिकली पहले क्या करेंगे बच्चों, इसको माइनस करेंगे। क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। जब पूरे ही मैट्रिक्स को जब उधर लेके जाएंगे बच्चों, तो यहाँ पे 0 0 0 तो सभी का साइन उधर जाकर क्या हो जाएगा, चेंज होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 A B C D, जो कि क्या बच्चों बी मैट्रिक्स है, और उधर जाकर सभी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सभी बच्चों नंबर माइनस हो जाएगा। तो माइनस का 6, माइनस का 12, 0 और माइनस का 18 हो जाएगा। 18 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 क्या बच्चों मल्टीप्लाई में, तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। A B C D जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 3, माइनस का 6, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों बेसिकली 2 से क्या कर रहे हैं, डिवाइड करें। जो 2 बच्चों जो नंबर है उसमें सब में डिवाइड करेंगे। 0 को 2 से डिवाइड कर 0 आएगा, और 18 को 2 से डिवाइड कर तो माइनस का 9। तो बेसिकली जो यहाँ बी मैट्रिक्स जो आ रहा बच्चों, वह आ रहा माइनस का 3, माइनस का 6, 0 और माइनस का 9। चेक कर लेते हैं बच्चों किस ऑप्शन में गिवन है, जो कि बच्चों ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। क्या बच्चों, जो कि ऑप्शन नंबर जो डी में गिवन है, तो थर्ड का जो राइट आंसर आ रहा बच्चों वह डी आ रहा है। क्या आ रहा है, डी आ रहा है। फोर्थ क्वेश्चन बच्चों गिवन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के का क्या रिजल्ट होगा बच्चों, जो फंक्शन एफ एक्स इक्वल में गिवन है, एक्स लेस देन इक्वल में 0, एक्स प्लस 1 का बिकॉम कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस में बच्चों आप पढ़े होंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल में राइट हैंड लिमिट इक्वल में फंक्शन क्या होता है, बराबर होता है। तो 0 पे बच्चों जब रखेंगे, यहाँ पे एक्स इक्वल में 0 रखेंगे लेफ्ट हैंड, यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल बच्चों राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में 0 रखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर जाएगा के इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। इसमें रखेंगे बच्चों 0, तो बेसिकली हो जाएगा 0 प्लस 1 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर के इक्वल में जो आ रहा बच्चों 1 आ रहा, क्या आ रहा, 1 आ रहा, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों ए में गिवन है। तो फोर्थ का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा। हिंदी वाले स्टूडेंट बच्चों देख ले, फर्स्ट का जो राइट आंसर है वह सी है, सेकेंड का बच्चों जो राइट आंसर है वह बी है, सेकेंड का बच्चों जो राइट आंसर है वह बी है, थर्ड का जो राइट आंसर बच्चों डी है, थर्ड का जो राइट आंसर है वह क्या है, डी है, और फोर्थ का बच्चों जो राइट आंसर है वह ए है। फोर्थ का बच्चों जो राइट आंसर क्या है, ए है। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों गिवन है, 2 इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। जब बच्चों इंडिपेंडेंट का जो कंडीशन आपको याद करना है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल में होता है पी ए इंटू क्या होता है, पी बी होता है। तो यहाँ पे बताना बच्चों, जब इंडिपेंडेंट है तो कौन सा स्टेटमेंट का ट्रू है, जो कि बच्चों ये रॉन्ग हो जाएगा, ये भी बच्चों रॉन्ग हो जाएगा कि पी ए प्लस पी बी इक्वल में क्या बोला हुआ है, 1 बोला हुआ है बच्चों। ए भी नहीं होगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या होता है बच्चों, 0 होता है। इंटरसेक्शन का रिजल्ट क्या होता है, 0 होता है, ये भी पॉसिबल नहीं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा बच्चों वह सी हो जाएगा। फिफ्थ का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वह सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों गिवन है, y इक्वल में सेक स्क्वायर tan इनवर्स x dy अपॉन डी एक्स। अगर बताना x इक्वल में 1 है तो रिजल्ट क्या होगा। पहले क्या करेंगे बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 6 को सिंप्लीफाई करेंगे, फिर क्या करेंगे बच्चों, डेरिवेटिव निकाल के फिर डबल डेरिवेटिव करेंगे, उसके बाद लास्ट में x का रिजल्ट क्या करेंगे, पुट करेंगे। सिंपली बच्चों जो tan का फॉर्मूला होता है 1 प्लस होता है, क्या होता है बच्चों, 1 प्लस tan स्क्वायर होता है, और x का जगह पूरा रखेंगे बच्चों, तो tan स्क्वायर का tan इनवर्स x होगा। सिंपली बच्चों सेक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या कर दिए, पुट कर दिए। क्या कर दिए बच्चों, पुट कर दिए, 1 को रहने देंगे। कभी भी बच्चों आप पढ़े होंगे tan इनवर्स, जो tan x का जो रिजल्ट होता है बच्चों वो x होता है। तो यहाँ कितना बार बच्चों, 2 बार है। कितना बार है, 2 बार है, क्योंकि इसको 2 बार लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों स्क्वायर आ जाएगा, क्या जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे बच्चों डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स तो कॉन्स्टेंट है, तो बच्चों 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या जाएगा, 2x हो जाएगा। जब इसको डबल डेरिवेटिव करेंगे बच्चों, डबल डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा, 0 प्लस 2। यहाँ x का फंक्शन नहीं आ रहा, तो राइट आंसर जो आ रहा बच्चों वह 2 आ रहा है। 6 का जो राइट आंसर आ रहा बच्चों वह 2 आ रहा है, जो कि बच्चों ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वह सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बच्चों 7th में गिवन है, द डेरिवेटिव ऑफ x के पावर 2x विथ रिस्पेक्ट टू x के पावर x। तो इसको क्या मानेंगे बच्चों, v मान लेंगे, और इसको क्या मानेंगे, u मानेंगे। तो पहले निकालेंगे dv अपॉन dx, उसके बाद निकालेंगे बच्चों du अपॉन dx। तो यहाँ पे बच्चों लेट जो कर रहा है, स्टार्टिंग वाले को v कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाए x के पावर क्या जगह 2x दिया हुआ है, और u को जो लेट किए बच्चों वह किए x के पावर x। तो यहाँ पे निकालना पड़ेगा बच्चों dv अपॉन क्या निकालना पड़ेगा, du। तो इसको लिख सकते हैं बच्चों dv अपॉन dx, और उसका लिख सकते हैं बच्चों du अपॉन dx। तो पहले निकालेंगे dv अपॉन dx, तो v इक्वल में क्या है, x के पावर 2x है, तो लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो यहाँ पे जब लॉग लेंगे बच्चों तो हो जाएगा लॉग v इक्वल में पावर जब इधर आएगा 2x लॉग x हो जाएगा। तो लॉग v का बच्चों जो आप
1/v dv अपॉन क्या हो जाएगा dx, और यहाँ पे लगाएंगे बच्चों प्रोडक्ट रूल, 2x को रहने देंगे, x का होता है 1/x होता है, उसी तरीके से log x और 2x से क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद बच्चों यहाँ पे v डिवाइड में उधर जाकर मल्टीप्लाई दे dv अपॉन dx का जो रिजल्ट हो जाएगा v और x कर देगा 2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 2 log x हो जाएगा, और यहाँ पे v का रिजल्ट पुट कर देंगे। v का क्या है बच्चों x के पावर क्या है 2x, और यहाँ चाहे तो 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 को रहने देंगे 2 प्लस 2 log क्या करें x को रहने देते हैं। अब उसी तरीके से बच्चों निकालेंगे u वाले को, u का क्या है u इक्वल में है x के पावर x, log लेंगे बच्चों तो यहाँ पर हो जाएगा log u इक्वल में x log x हो जाएगा। फिर से वहीं यहाँ पर हो जाएगा 1/u du अपॉन dx, x को रहने देगा log x का आपको ध्यान रखना बच्चों, 1/log x का होता है 1/x प्लस log x, और x का क्या होता है 1 होता है, x कर जाएगा तो यहाँ पर आएगा 1 प्लस log x आएगा, और यहाँ पे बच्चों u क्या है डिवाइड में उधर जाकर मल्टीप्लाई तो du अपॉन dx इक्वल हो जाएगा u ब्रैकेट 1 प्लस log x हो जाएगा। अब सिंपली क्या करते हैं बच्चों डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे जो निकालना बच्चों dv अपॉन du निकालना है तो इसको लिख सकते हैं dv अपॉन बच्चों dx और du अपॉन dx। dv अपॉन dx का जो रिजल्ट निकाले थे x के पावर बच्चों 2x 2 प्लस 2 log x, और इसका जो निकाले थे बच्चों u और 1 प्लस log x निकाले थे, और यहाँ से बच्चों ऊपर से 2 कॉमन लेंगे तो x के पावर 2x इंटू 2 और बचेगा 1 प्लस log x, और u जो दिया था बच्चों x के पावर x दिया है, u जो दिया x के पावर x 1 प्लस log x दिया है, तो यहाँ पे 1 प्लस log x 1 प्लस log x कर जाएगा, और यहाँ पे बच्चों बेस सेम है, क्या बोले बेस सेम है तो पावर को क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो x के पावर 2x माइनस x इंटू क्या है 2 है, तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो x के पावर x इंटू क्या जगह 2 हो जाएगा। अब चेक कर लेते हैं बच्चों किस ऑप्शन में गिवन है, x के पावर x इंटू 2 गिवन है, जो कि बच्चों ऑप्शन नंबर सी में गिवन है, तो 7th का जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बच्चों 8 में जो गिवन है 3 के पावर x प्लस 3 के पावर y 3x प्लस y, तो बताना बच्चों dy पर dx का रिजल्ट कौन सा नहीं होगा। पहले क्या करना पड़ेगा बच्चों इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो 3 के पावर x प्लस 3 के पावर y इक्वल में सकते हैं 3 के पावर x इंटू 3 के पावर y ले सकते हैं। अब यहाँ पे बच्चों किसी एक को उधर लेके चले जाते हैं, 3 के पावर x हो जाएगा यहाँ पे 3 के पावर x इंटू 3 के पावर y माइनस 3 के पावर का जो y हो जाएगा, 3 के पावर x इक्वल में 3 के पावर बच्चों अगर y कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3 के पावर x माइनस 1 होगा। अब यहाँ पे बच्चों प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो फॉर्मूला पढ़ेंगे बच्चों a के पावर x का था a के पावर x का होता log a होता, बस वहीं अप्लाई करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ पे डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन करेंगे 3 के पावर x इंटू का जगह log 3 हो जाएगा। उसी तरीके से बच्चों प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो इसको रहने देते हैं 3 के पावर y, इसको जब करेंगे बच्चों तो 3 के पावर x हो जाएगा log 3 हो जाएगा। उसके बाद बच्चों इसका तो 0 हो जाएगा, फिर उसके बाद प्लस 3 के पावर x माइनस 1 यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 3 के पावर y और log 3 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। बच्चों जब सॉल्व करेंगे तो सभी आंसर आएगा, जबकि वाला डी वाला ऑप्शन बच्चों नहीं आएगा, तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों गिवन है द फंक्शन एफ एक्स इक्वल में x अपॉन 5 प्लस 5 अपॉन लोकल मिनिमा बताना। क्या बताना बच्चों लोकल मिनिमा, x का रिजल्ट बताना लोकल मिनिमा बच्चों किस पे होगा। पहले क्या करेंगे बच्चों क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पे 1/5 बच्चों x का 1 हो जाएगा और 5 इसका होता है बच्चों 1/x का माइनस 1 अपॉन x का x² होता है। इक्वल में क्या कर देंगे 0, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो 1/5 माइनस 5 अपॉन क्या हो जाएगा x का x² हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो यहाँ पे 0 इक्वल में हो जाएगा 5x का x²
और एक्स स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। जब 25 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल में 0, तो एक्स का रिजल्ट निकाल प्लस माइनस 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे बेसिकली क्या करना पड़ेगा बच्चों, चेक करना पड़ेगा। यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया लोकल मिनिमा पूछा गया, क्या पूछा गया बच्चों, लोकल मिनिमा। तो लोकल मिनिमा के लिए बच्चों सेकंड डेरिवेटिव करना पड़ेगा। सेकंड डेरिवेटिव जब करने जाएंगे बच्चों तो ये तो 0 हो जाएगा और यहाँ पे क्या जब प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि जब इसका करेंगे बच्चों तो ये भी माइनस में आएगा, क्योंकि ऊपर लेकर माइनस में जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों बेसिकली पूछा लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा कब होता है बच्चों, जब रिजल्ट क्या होता है, डबल डेरिवेटिव का रिजल्ट बच्चों निगेटिव आता है। डबल निगेटिव आएगा तो यहाँ पे आपको पुट करना पड़ेगा बच्चों माइनस का 5, क्योंकि डबल डेरिवेटिव करने जाएंगे तो प्लस हो जाएगा और प्लस हो जाएगा, लेकिन माइनस लाना है, 0 से कम लाना तो माइनस पुट करना पड़ेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों माइनस का 5। तो यहाँ पे बच्चों 9th का जो राइट आंसर होगा वह बी होगा। हिंदी वाले स्टूडेंट देख लो बच्चों, 9th का जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। 10th का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वह भी सी है और 7th का जो राइट आंसर बच्चों वह भी सी है और 8 का जो राइट आंसर है बच्चों, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में ऑप्शन, यहाँ पे राइट आंसर बच्चों डी होगा और 9th का जो राइट आंसर है बच्चों वह क्या है, बी है। 9th का जो राइट आंसर आ रहा है बच्चों वह बी आ रहा है। यहाँ पे बच्चों पूछा गया द वैल्यू ऑफ -2 से 2x mod x dx का रिजल्ट क्या होगा। यहाँ पे बच्चों 10th नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ -2 से 2 दिया हुआ x mod x। तो यह फॉर्मूला पढ़े थे बच्चों, डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो प्रॉपर्टीज आप पढ़े होंगे, -a से a होता है बच्चों fx dx। अगर f -x अगर -fx के बराबर हो जाता है बच्चों, उस केस में इंटीग्रेशन का रिजल्ट क्या होता है, 0 हो जाता है। तो चेक कर लेते हैं, fx यहाँ पर जो गिवन है बच्चों वह गिवन है x mod x। -x से रिप्लेस करके चेक कर लेते हैं। -x से रिप्लेस करेंगे बच्चों तो यहाँ पे -x आएगा और मॉड के अंदर बच्चों माइनस अगर रखते भी है तो क्या कर देता, प्लस कर देता, क्या करता प्लस कर देता। तो यहाँ पे बच्चों अभी जो रिजल्ट क्या होगा -fx के बराबर होगा, क्या -fx, क्योंकि यहाँ पे fx हो गया तो यहाँ पे f -x बच्चों क्या हो गया, -fx के बराबर हो गया। जब ऐसा केस आता है बच्चों तो इंटीग्रेशन का जो रिजल्ट होता है आपको ध्यान रखना बच्चों, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। तो 10th का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वह 0 हो जाएगा। 10th का बच्चों जो राइट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा। 11th में बच्चों गिवन है द रेट ऑफ चेंज ऑफ द सरफेस एरिया स्फीयर रिस्पेक्ट टू द रेडियस आर व्हेन द आर इक्वल में 2 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है एस इक्वल में 4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। यहाँ पे डी एस अपॉन क्या निकालेंगे बच्चों, डी टी निकालेंगे तो 4 पाई 2 आर और यहाँ पे हो जाएगा डी आर अपॉन क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 पाई आर डी आर अपॉन डी टी, डी आर अपॉन डी टी तो हो जाएगा 8 पाई के फॉर्म में रहते हैं। रेडियस कितना, डी आर अपॉन डी टी बच्चों यहाँ पे दिया नहीं है मेरे हिसाब से, डी आर अपॉन डी टी नहीं दिया, तो आप 2 पुट कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8 दूना 16 दूना 32 हो जाएगा। राइट आंसर बच्चों यहाँ पे बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन बच्चों डी आर अपॉन डी टी देना चाहिए। और यहाँ पे 12th का बच्चों जो राइट आंसर प्रॉपर्टीज दिया हुआ 0 कब होगा, जब 2a माइनस एक्स किसके बराबर होगा बच्चों, -fx के बराबर होगा, जो कि सी ऑप्शन में गिवन है। तो 12th का जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। यहाँ पे पूछा गया बच्चों डिग्री को पूछा गया था। डिग्री आपको ध्यान रखना, हायर जो ऑर्डर होता है बच्चों, हायर ऑर्डर यहाँ पे 3 है तो 3 का जो यहाँ पे डिग्री कितना बच्चों 2 है, तो राइट आंसर यहाँ पे 2 हो जाएगा, मतलब बी हो जाएगा। आपको बच्चों डिग्री उसी का देखते हैं जिसका हायर क्या रहता है। यहाँ पे पूछा गया डिग्री पूछा गया जिसका हायर ऑर्डर होता है बच्चों, हायर ऑर्डर क्या 3 है, 3 का डिग्री यहाँ पे 2 है, तो राइट आंसर यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया बच्चों द डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx fxy विल नॉट बी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन fxy। तो इसका कंडीशन होता है बच्चों, जब आप रिप्लेस करते हैं fxy में, अगर x के जगह पर kx पुट करना है और y के जगह पर ky पुट करना, अगर बच्चों बाहर के मतलब रिमूव हो जाता है तो फंक्शन क्या कहलाएगा, होमोजीनियस कहलाएगा। यहाँ पे बच्चों x को kx से रिप्लेस करते हैं और y को ky तक k कट जाएगा, ये भी बच्चों होमोजीनियस है। यहाँ पे पावर 2 ये भी होमोजीनियस है, ये भी क्या बच्चों डिग्री यहाँ पे 2 है, यहाँ पे तीनों क्या होमोजीनियस है। यहाँ पे बच्चों आप रिप्लेस करेंगे तो k बाहर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा से आप बाहर नहीं निकाल सकते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे बोला है नॉट बोला हुआ है, तो राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। बाकी बच्चों k कट जाएगा, बाकी इसमें k नहीं कटेगा, क्योंकि कभी भी बच्चों आप थीटा को बाहर नहीं ले सकते हैं। यहाँ पे बच्चों थीटा का फंक्शन नहीं है, इसीलिए k क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो राइट आंसर 14 का हो जाएगा, ए हो जाएगा। हिंदी में देख ले बच्चों 10th का जो राइट आंसर है वह ए है और 11th का जो राइट आंसर बच्चों बी है और 12th का बच्चों राइट आंसर क्या है, सी है और 13 का जो राइट आंसर बच्चों बी है। 13 का जो राइट आंसर बी है
और 14 का जो राइट आंसर बच्चों वह क्या है, ए है। 14 का जो राइट आंसर क्या है, ए है। यहाँ पे बोला गया द यूनिट वेक्टर ऑफ परपेंडिकुलर बोथ द वेक्टर आई जे और आई माइनस जे, तो डायरेक्ट निकाले बच्चों आई जे के, यहाँ पे 1 1 0 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर दें, प्लस माइनस प्लस, तो के कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों माइनस का 1 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1, तो यहाँ पे हो जाएगा बेसिकली बच्चों माइनस का 2k और यहाँ पे 2k कैप हो जाएगा। और इसका करेंगे बच्चों तो बेसिकली यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा बच्चों वह सी हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों पूछा हुआ लेट बी इज द एनी वेक्टर सच दैट, यहाँ पे जो दिया हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल में बी, तो बताना बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट v क्रॉस i का इतना जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो बाकी किसी भी डायरेक्शन में लेंगे तो सेम डायरेक्शन के साथ का 0 0, तो कोई भी 2 0 हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बी स्क्वायर। राइट आंसर का बी स्क्वायर, तो 16 का जो राइट आंसर बच्चों बी हो जाएगा। 17 में पूछा गया अल्फा बीटा गामा आर द एंगल विच मेक पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो यहाँ पे बच्चों ए भी ट्रू है, ए भी ट्रू है, ए भी ट्रू है बच्चों, ये ट्रू नहीं है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। राइट आंसर बच्चों ए हो जाएगा। और यहाँ पे बच्चों 18 में पूछा गया ई के पावर एक्स एक्स क्यू 4x स्क्वायर प्लस 2x, आप पढ़ेंगे बच्चों इंटीग्रेशन इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, जब इसको डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों तो डायरेक्ट ही आ जाएगा, आप कहा चाहे तो चेक कर सकते हैं, जब इसको डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों प्रोडक्ट रूल से तो डायरेक्ट यही आंसर आएगा, क्योंकि पढ़े हो गए बच्चों कि जो इंटीग्रेशन होता है रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यही रिजल्ट आएगा। 18 का राइट आंसर बच्चों ए हो जाएगा। 15 का बच्चों जो राइट आंसर है वह सी है। 16 का जो राइट आंसर बच्चों बी है और 17 का जो राइट आंसर बच्चों ए है और 18 का जो राइट आंसर बच्चों यहाँ पे बेसिकली कंसेप्ट से यूज किया बच्चों, क्योंकि इंटीग्रेशन इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। अब एसर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन बच्चों, जिसमें पूछा गया एसर्शन में कॉस इनवर्स कॉस 25/3 इज इक्वल टू पाई/3, जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, क्योंकि 25 को जब रिप्लेस करें कॉस, इसको लिख सकते हैं 8 पाई/3, तो सॉल्व करेंगे बच्चों पाई/3 जो कि क्या है, ट्रू है। रीजन बोला रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ द वाई इक्वल में इतना, भी क्या बच्चों ट्रू है, एक दूसरे को यहाँ पे एक्सप्लेन करा, तो राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। 20 में पूछा गया फॉर 2 नॉन जीरो वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल में बी क्रॉस ए, यहाँ पे बच्चों गलत हो जाएगा, माइनस बी क्रॉस ए होता है, तो यहाँ पे पहला ही गलत हो गया, जब पहला गलत होगा तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब बाकी बच्चों पेपर को देख ले, कमेंट बॉक्स में जरूर बता बच्चों कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। जो भी स्टूडेंट बच्चों इस वीडियो से अपने मार्क्स को मिला रहा है तो कमेंट बॉक्स में बच्चों अपने मार्क्स को जरूर शेयर करें। साथ साथ ये भी बताएं बच्चों को पेपर आपको कैसा लग रहा है, इजी लग रहा है, मॉडरेट लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है, और अपना मार्क्स को बच्चों जरूर से शेयर करें। आप लोग का कमेंट ही बच्चों हम लोग को मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। और जो भी स्टूडेंट बच्चों चैनल पे नए हैं तो चैनल को क्या करें, जरूर से सब्सक्राइब करें, ताकि फाइनल जो पेपर है बच्चों उसमें लाइव क्लास लेते हैं, उसमें आपको जरूर से बेनिफिट होगा। वो जगह में एक 1000 साल